हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुनीता ब्लॉग एंड होम रेमेडीज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, गर्मियां शुरू होते ही अक्सर लोगों के साथ ये समस्या होती है कि उनके पैर के तलवों में जलन शुरू हो जाती है, हाथों में जलन शुरू हो जाती है, शरीर से भी अतिरिक्त ताप सा निकलने लगता है। तो इस कॉमन समस्या का हम किस तरीके से निदान ढूंढेंगे? घरेलू तरीके से कुछ एक चीज़ों को अपना करके हम इस पैरों के जलन की समस्या, हाथ पैरों में जलन की समस्या से क्या छुटकारा पा सकते हैं और इस बीमारी का कौन सा ऐसा समाधान है जिसे अपना करके हम इसे हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो हम किस तरह की डाइट लें ये जानेंगे, और ये समस्या पैदा क्यों होती है ये जानेंगे, और अगर ये समस्या हो गई है पैरों में जलन की समस्या तो इसे हम किस तरीके से ठीक कर ले ये भी हम जानेंगे। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसी से मुझे ढेर सारी मोटिवेशन मिलती है आपके लिए अच्छा वीडियो लाने की। तो दोस्तों, अगर हाथ पैरों में जलन की समस्या लगातार बनी रहती है तो ये किसी न किसी बीमारी का संकेत है। जी हाँ, आपके शरीर में अगर पैरों में जलन होती है, हाथ पैरों में जलन होती है, शरीर में अतिरिक्त गर्माहट निकलती है तो इसे इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसी समस्या लंबे समय तक बनी रहती है तो हमें कोई ना कोई बीमारी जो है वो आ करके घेरना शुरू हो जाती है। तो पैरों में जलन होना किसी बीमारी का संकेत है, जैसे शरीर में ब्लॉकेज होना, शरीर में डायबिटीज़ का रोग होना, शरीर में टॉक्सिन जो है वो जगह जगह जमा हो जाने से भी, ब्लड प्रेशर की समस्या, दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट, थायराइड की प्रॉब्लम होना, हाइपोथायराइड हो या थायराइड की जो प्रॉब्लम होती है उसमें भी हाथ पैरों में जलन की समस्या शुरू हो जाती है। या फिर किडनी अगर खराब होने लगी है तो भी पैरों में जलन की समस्या जो है ये एक संकेत मिलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा शरीर में अगर न्यूट्रिशन की अधिक कमी है तो भी शरीर में जलन, पैरों में जलन की समस्या जो है वो शुरू हो जाती है। इस तरह से ये दिक्कतें जो हैं वो शरीर में आना शुरू हो जाती हैं, किसी बीमारी का संकेत देती हैं। कभी पैरों में जलन की समस्या, कभी शरीर में बहुत अधिक ताप निकलना, कभी शरीर में दर्द होना, कभी माइग्रेन शुरू हो जाना। तो इन सब समस्याओं का निदान पाने के लिए आपको एक बार जांच जरूर करा लेनी चाहिए, जिससे पता चल जाएगा कि शरीर के किस अंग में बीमारी हो रही है या शरीर में किस विटामिन की कमी होने के कारण से ये सारी प्रॉब्लम जो है वो शुरू हो रही है। अगर विटामिन B12 की कमी होने लगती है तो भी हाथ पैरों में झुंझुनी होती है, नसों में ब्लॉकेज होती है, शून्यपन आने लगता है, एक जगह थोड़ी देर बैठ जाने के बाद में शरीर चलने फिरने में झुंझुनाहट सी फील होती है, काफ़ी देर तक हम उसी मुद्रा में बैठे रहते हैं। तो इसे ठीक कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले अपने भोजन में जितनी भी तैलीय चीज़ें हैं, खासकर गर्मियों में रिफाइंड वाली चीज़ें हैं, तली हुई चीज़ें हैं, डिब्बा बंद चीज़ें हैं, गरिष्ठ जितनी भी चीज़ें हैं उनसे हमें दूरी बनानी होगी, क्योंकि इनसे सिर्फ स्वाद मिलता है ना कि स्वास्थ्य मिलता है। ऐसी चीज़ें हमें अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए जिनकी तासीर ठंडी होती है, जैसे कि खीरा, ककड़ी, गन्ने का ताज़ा रस, नींबू पानी या फिर नारियल पानी, फलों का रस, अनार, लीची, खरबूजा, तरबूज, जिनमें पानी की अधिक मात्रा होती है, ये हमारे शरीर के ताप को भी शांत करती हैं और हाथ पैरों में जो जलन होती है उसे भी ठीक करती हैं। काफ़ी हद तक अगर हम इसे लगातार गर्मियों में इनका सेवन करना शुरू कर देते हैं तो हमारे शरीर में न्यूट्रिशन की तो कमी पूरी होती है, साथ में जलन की जो पैरों में समस्या होती है वो भी ठीक होने लगती है। इसके अलावा गर्मी के सीजन में अक्सर आपने देखा होगा जगह जगह सड़क पर बेल का शरबत मिलता है। आप इस समय इस दौर में बेल को घर पर ले आएं और उसका गूदा निकाल करके उसे पानी में मत लें। उसके बाद में उसमें मिश्री या चीनी डाल करके उसे छान करके बेल का शरबत जो है वो तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इस समय बाहर की चीज़ें खाना सुरक्षित नहीं है। और इस तरीके से आप बेल का शरबत अगर लेंगे तो आपका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा,
आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी। और इसके साथ में अगर शरीर में जलन की समस्या है, पैरों में जलन की समस्या है, तो बेल का शरबत जो है वो आपके शरीर को ठंडा रखेगा। तो इस तरीके से जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं वो चीनी और मिश्री ना मिलाएं तो भी ये काफ़ी मीठा होता है, इसमें मिठास होती है। इसके अलावा खाने में सत्तू का सेवन करने से भी शरीर ठंडा रहता है, दिमाग भी ठंडा रहता है और पैरों में जलन की समस्या जो है वो भी ख़त्म हो जाती है। चना जौ भुंजा हुआ, इसी को सत्तू बोलते हैं। चना और जौ का मिश्रण जो है उसे भुंजा करके, पिसवा करके सत्तू का रूप ले लेता है और इसे पानी के साथ में या गुड़ के साथ में लेने से शरीर में बहुत ठंडक महसूस होती है। ये ऑनलाइन भी मिल जाता है और दुकानों में भी आसानी से, किराने की दुकान में ये उपलब्ध है। इसके अलावा सुबह शाम अधिक गर्मी के सीजन में ठंडाई का सेवन करने से भी हमारे शरीर में ठंडक भी रहती है और जो हमारे शरीर में ठंडक के साथ साथ हमारे दिल दिमाग में एक तरावट महसूस होती है। ठंडाई जो बहुत पुराने समय से हमारे घरों में यूज़ होती रही है, हमारे बड़े बुजुर्ग जितने भी होते थे ठंडाई का ही सेवन करते थे और कई कोस की यात्रा पैदल ही गर्मी के सीजन में कर लिया करते हैं। तो तरबूज, खरबूजा के बीज और सौंफ के बीज, खसखस और गुलाब के फूल की सूखी या ताज़ी पत्तियों को पीस करके हम ठंडाई बना सकते हैं। अब इसे पीस लेने के बाद में इसे दूध में मिला करके और ठंडा पानी मिला करके, चीनी के साथ मिला करके आप ठंडाई का अगर सेवन करते हैं तो आप देखेंगे कि शरीर में तरावट होने के साथ साथ पैरों में जलन की समस्या भी खत्म होती है और इससे नेत्र ज्योत भी बढ़ती है। आँखों की रोशनी बढ़ने के साथ साथ में अगर किसी को गर्मी के कारण सिर दर्द होता है या माइग्रेन का दर्द होता है, आधा सीसी दर्द होता है, तो वो भी ठीक हो जाता है। शरीर में न्यूट्रिशन की कमी भी पूरा करता है ये ठंडाई। रोज़ सुबह रात को भिगोई हुई किशमिश, एक मुट्ठी किशमिश जो है वो 1 ग्लास पानी में भिगो दीजिए और इसे लेना शुरू कर दीजिए। इससे आपके शरीर में आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, इन सारी कमियों को पूरा करती है भीगी हुई किशमिश। और जिन्हें लो बीपी रहता है तो इसके पानी का सेवन करने से और किशमिश का सेवन करने से लो बीपी की समस्या जो है वो भी ठीक हो जाती है। इसके अलावा हरी सब्जियों का सेवन, जैसे लौकी है, तरोई है, भिंडी है, मटर है, पालक है, चौलाई है, टमाटर है, शिमला मिर्च है, इन चीज़ों का सेवन करने से भी शरीर में तरावट रहती है और पैरों में जलन भी नहीं होती है। इसके अलावा पूरे दिन में 1 कटोरी दही का सेवन करना भी शरीर को ठंडक प्रदान करता है। इसके अलावा आप पूरे दिन में मिश्री मिला हुआ दूध या तो रात में सोते के समय लें या फिर सुबह के समय आप अगर दूध का सेवन करते हैं, ठंडे दूध का सेवन करना होगा, गर्म दूध का हमें सेवन नहीं करना होगा, तो भी हमारे शरीर में जो है न्यूट्रिशन की कमी भी पूरी होती है और जलन जो होती है वो भी धीरे धीरे करके शांत होने लगती है। अब ये तो हो गई खाने की बात, हमने जान लिया कि हमें अपनी डाइट में क्या क्या शामिल करना चाहिए। इसके अलावा पैर के तलुओं में ऊपर से अगर हम तत्काल जलन को शांत करना चाहते हैं तो ऊपर से क्या ऐसा लगाएं जिससे कि हमारे पैरों के तलुओं की जो जलन है वो शांत हो जाए। तो इसके लिए आपको लौकी, जिसे घिया भी बोलते हैं, उसे कट कर लेना होगा और काटने के बाद में उसका गूदा जो है वो पैर के तलुओं में घिसने से तुरंत ही जलन जो है वो शांत होती है। और यही उपाय आप हाथों में भी कर सकते हैं या जो भी आपके हाथ पैर के अंगों में जलन हो रही है उस जगह पर भी ये लौकी घिया को काट करके आप इसका गूदा जो है वो उस जगह पर लगाएंगे। आपको बहुत ठंडक भी महसूस होगी और आराम भी लगेगा। इसके अलावा मुल्तानी मिट्टी, वही मुल्तानी मिट्टी जो हम अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं, गर्मियों में सौंदर्य को बढ़ाते हैं। और अगर हम गर्मियों में इस मुल्तानी मिट्टी को भिगो देते हैं और भिगोने के बाद गीली मिट्टी को पैरों के तलुओं में लगाते हैं तो इससे भी जलन में तत्काल आराम मिलता है। और लंबे समय तक इस तरीके से करने से हमारे पैरों की जलन जो है वो हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाती है। इसके अलावा पुदीना, जो गर्मी के सीजन में बहुत
आता है। पुदीने की पत्तियों की आप चटनी बना करके खा सकते हैं। कच्चे आम के साथ पीस करके इसका पना बना करके पी सकते हैं, इससे भी शरीर में ठंडक मिलती है। और आप पुदीना की एक गड्डी का इसको अच्छे से धो लें, धोने के बाद में पीस लें और इसकी चटनी बनाकर अगर पैर के तलवों में लगाते हैं तो इसकी तासीर ठंडी होती है। इससे भी हमारे पैर के जलन जो होती है वो शांत होती है। खाने और लगाने का दोनों का उपयोग अगर हम पुदीना का करते हैं तो शरीर के अंदर भी ठंडक रहती है और ऊपर से भी ठंडक मिलती है इसका पेस्ट लगाने। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि हाथ पैरों में जलन जो होती है गर्मी शुरू होते ही बहुत सारे लोगों की कॉमन समस्या है, इसका निदान क्या है और किस तरीके की दिनचर्या में परिवर्तन करने से हम पैरों की जलन, हाथ पैरों की जलन और शरीर की जो ताप होता है उससे मुक्ति पा सकते हैं। तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ में, परिवार के साथ में ज़रूर शेयर करिए और जाते जाते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ में स्वस्थ रहें, घर पर रहें, प्रसन्न रहें और स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं। इसी तरीके का कोई बहुत ज्ञानवर्धक वीडियो या आयुर्वेद के खजाने से कोई एक और वीडियो लेकर के आती हूँ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।